कभी कभी आपने देखा होगा जब आप MySQL वर्कबेंच खोलते हो, मैं नहीं जानता इतने सारे बच्चों के सामने किसी के सामने आई ये वाली प्रॉब्लम या नहीं, पर कभी कभी आपने देखा होगा ये फुल सेटअप को इंस्टॉल करने के बावजूद यहाँ लिखा हुआ आ जाता था नो कनेक्शन, है ना? सर हमारे में कल ही आया, सब सर खत्म हो गया और सर नो कनेक्शन दिखा रहा है। खत्म हो गया सब कुछ? सर इतना बनाया कि कुछ दिख ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। और सर हम हाँ, नो कनेक्शन हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। कनेक्शन बना रहे हैं वो भी नहीं बन रहा, टेस्ट कर रहे हो तो फेल आ रहा होगा। हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा था, अभी तक आया क्यों नहीं किसी के साथ? हाँ, वेरी गुड। जो करेगा उसके साथ ही आएगा, और जो सिर्फ वीडियो देखता रह जाएगा उसके साथ नहीं आएगा। तो उसको मतलब या तो आपके साथ सच में नहीं आया, या फिर आप केवल वीडियो देख के खुश हो जा रहे हैं, अरे हाँ गया अब तो करना। जब तक आप उंगलियों से, अच्छा ये बताओ, मैं आपको टाइपिंग करना दिखा दूँ ऐसे ऐसे होता है भाई टाइपिंग, तो देख के आपको सच में आ जाएगा। जब तक इन उंगलियों को उस पर मारोगे नहीं तब तक कैसे आएगा? नो सर्विसेज या नो कनेक्शन करके आता है, तो आपने क्या करना है, इसमें ढूंढेंगे आप सर्विसेज, दिख रहा है, टाइप करेंगे सर्विसेज, और इस सर्विसेज को आप ओपन कर लेंगे। ये सर्विसेज आपकी ओपन हो जाएगी जब, तो यहाँ किसी भी एक पे क्लिक करके यहाँ पर आप लिखेंगे MySQL, माई लिखते देखो MySQL आ गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगर ये स्टार्ट लिखा हुआ है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, तब जाके आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा। ये मैंने आपको तब नहीं बताया था क्योंकि आज मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा और किसी को स्टार्ट और स्टॉप मत करना, आपके सिस्टम से संबंधित फाइल हो सकती है। इसीलिए सिर्फ आप MySQL वाला जब तक नीला ना हो जाए और यहाँ MySQL लिखा हुआ ना दिख जाए तब तक स्टार्ट और स्टॉप पे क्लिक ना करें, ठीक है? और किसी फाइल को मत करना। फिर आप कहोगे जी आपने तो कहा था स्टार्ट या स्टॉप करने को, ये तो हमारा लैपटॉप ही नहीं चल रहा। हो सकता है कोई क्रूशियल फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल स्टॉप कर दी हो आपने, फिर इसीलिए बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ MySQL, ठीक है? उसको आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे आ रहा होगा, मैं अभी फ़िलहाल स्टॉप कर दे रहा हूँ इसको, ये मेरा स्टॉप हो गया, ठीक? सर हम सैटरडे संडे डिलीट करने वाले थे। नहीं भाई डिलीट करना सॉल्यूशन नहीं होता है। देखिए अब मैं इसको कनेक्शन को, इसी वाले कनेक्शन को, प्रैक्टिस इसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नो कनेक्शन, दिख रहा है? नो कनेक्शन, आपका अभी तक एक भी कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड नहीं है। अगर आप नया कनेक्शन बनाने की भी कोशिश करोगे और टेस्ट करोगे तो वो भी आपका फेल आ जाएगा। देखिएगा ये हमने ये टेस्ट कनेक्शन करा तो ये कनेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी सर्विसेज वहाँ से स्टॉप हो चुकी हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे सर्विसेज और उस सर्विसेज को ओपन करेंगे, यहाँ किसी भी एक पे क्लिक करके MySQL करेंगे, MySQL। जब तक MySQL ना आ जाए तब तक आप घूमते रहेंगे। जब यहाँ MySQL दिख जाएगा आप इस सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट हो रही है, इसे देख के घबराएंगे नहीं, ठीक है? बस अब ये स्टार्ट हो गया, देखो स्टार्ट बटन चला गया और इसको बंद कर दीजिए। फिर दोबारा से आप अपना ये, इसको तो हमने करा था, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फालतू में बनाया था। अच्छा रिमूव करना आता है ना, जो कनेक्शन बन गया? नहीं आता? ठीक है, राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो और हाँ, इसे ओपन करेंगे। अब आपका ये ओपन हो जाएगा, बस वही आपका पासवर्ड मांगेगा। क्या है, किसका सिस्टम है? अच्छा एडमिन का एक कैपिटल है ना, @123 या केवल 123? हाँ बोलो। वहाँ पे वो अभी ऑटोमेटिक का सर्विसेज में मैनुअल हो जाता है तो भी दिक्कत आती है क्या? किसमें? यहाँ जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और नो कनेक्शन जिस जगह लिखा आता है वहाँ मैनुअल लिखा हुआ आ जाए। हाँ मेरा वही हो गया, तो मैनुअल हो गया तो सेम चीज़ दिक्कत हो गई। तो वहाँ जाके सर्विसेज में जाके देखना ऑटोमेटिक किया हो गया ना, ठीक। भाई देखो ऐसा होता है, कई बार आपने SQL अपना कई बार स्टार्ट नहीं किया, एक मिनट, एडमिन 123 यही है ना? हाँ, कई बार ऐसा होता है आप लंबे समय से SQL स्टार्ट नहीं कर रहे, या फिर आपके डिवाइस में कोई और ऐसा वो है सॉफ्टवेयर जिसकी भी ज़रूरत MySQL को यूज़ करना है। जैसे कि अभी आप टाइगर इस्तेमाल करोगे कुछ दिन बाद, वो भी MySQL को स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो
वो अपनी यूटिलिटी और यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर रहा होता है। तो कई बार उसकी वजह से स्टॉप हो जाता है, कई बार आप लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे तो कई बार उसकी वजह से स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो आप जाकर के स्टार्ट कर लें और अपना हो जाएगा। मैनुअली आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली कर लें, या फिर डिटेक्ट करेगा और आपका वर्किंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक एक ही व्यक्ति के साथ आया ये वाला इशू, लेकिन किसी और के साथ आए तो समझ लेना कि ये कैसा है। अपडेट कर रहे हैं अगर तो आपका एक एरर आएगा कि सेफ मोड में, सेफ अपडेट पे आप काम कर रहे हैं ऐसा करके। तो उसके लिए भी एक क्वेरी चलवाई थी ना आपसे, क्या लिखवाई थी? SQL सेफ अंडरस्कोर सेट SQL अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर अपडेट इज इक्वल टू 0। अगर आप 0 कर देंगे तो वो सेफ वाला जो अपडेट है वो ऑफ हो जाएगा, अगर आप 1 कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, 1 करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सीख रहे हैं, कोई इतना हम सिक्योरिटी वाला उसमें नहीं देख रहे। अगर डेटाबेस उड़ भी गया तो क्या हुआ, कंपनी का तो है नहीं, कोई प्रेशर तो है नहीं, आप ही ने बनाया है, आप दोबारा नहीं बना पाओगे क्या? बना लोगे ना। तो कभी भी कोई चीज़ करने से डरना मत, लेकिन सिस्टम की लाइब्रेरीज़ को कोई मत छेड़ना, क्योंकि सिस्टम की लाइब्रेरीज़ को छेड़ने का मतलब आपका 1 या 2 दिन ख़राब हो जाएगा, आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे, लास्ट में मेरे पास लाओगे, मैं कहूँगा कि भाई सिस्टम वाले के पास जाओ जिससे सिस्टम लिया था। वो क्या करेगा, देखिएगा करप्ट हो गई है तो उसे दोबारा इंस्टॉल करेगा। तो इसमें टाइम किसका ख़राब हुआ? आप ही का ख़राब हुआ। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो इंस्टॉलेशन का पैसा भी ले ले, 250-300 रुपये जो भी लेते हैं, तो पैसा भी ख़राब हुआ। हाँ, कई बार डेटा भी नहीं बचाया जा सकता, ये भी सही कह रहे हैं। कई बार मान लो आपने डेस्कटॉप पे या C ड्राइव में ही डाल रखा है तो उस डेटा को भी नहीं बचाया जा सकता। तो इसलिए सिस्टम की लाइब्रेरीज के साथ मत खेलो, न छेड़ो, जो बताई जा रही है सिर्फ उसको खेलो। अच्छा ये चीज़ देखो, कई बार आपके सामने ये भी सर्विसेज, SERVICES सर्विसेज इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा किसी के सिस्टम में। ठीक है, तो मैं क्योंकि जान रहा हूँ ना ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो उस केस में आपने क्या करना है, विंडो R करेंगे, ये वाली ये खुल जाएगी रन मेन्यू, इसमें लिखेंगे services.msc और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये वही खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो वो रोक नहीं सकता ओपन करने से, लेकिन आपके विंडो की सेटिंग पे है कि आप वहाँ सर्विसेज हाईलाइट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जिसने भी विंडो इंस्टॉल की थी वहाँ पर वो शो करना चाहता था या नहीं चाहता था, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग और नॉट आ रहा है ना? बस services.msc आपने करना है। बता मैं ये वाला भी सकता था पहले, लेकिन पहले आसान बताना चाहिए जो दिमाग में सर्विसेज नाम की स्पेलिंग छप जाए, क्योंकि अगर मैं पहले ही services.msc बताता तो आपको लगता है यार सर्विसेज तो याद हो जाएगा, ये बात का एक्सटेंशन कौन याद करेगा। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ भाई देखो, जो भी सर करा रहे हैं उसे प्रैक्टिस करके देख लिया करो, ये इतनी सी गलतियाँ मत करो यार, ये तो बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आप लोग। इसे कब तक करोगे? मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा करते करते तो 6 महीने आपको इसी में लग जाएंगे फिर, या आपको लगाना है एफर्ट्स। हम तो गाइड कर देंगे और कहेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कर लो, सिखाने के बाद प्रैक्टिस तो आपको करनी है। मैं नहीं आऊँगा आपके घर पे आपको जगाने की, यार उठो टाइम हो गया प्रैक्टिस करने का। आपको देखना है, वो टाइम मैनेज आपको करना है। 24 घंटे मिलते हैं ना आपको दिन भर में, सबको मिलते हैं 24 पूरे। उस 24 में से सिर्फ 6 सोने के लिए इस्तेमाल करो, 2 घंटे आप लघु शंका, दीर्घ शंका, खाना पीना सब उसके लिए इस्तेमाल करो, और 1 घंटा आप ऐसा मानो कि चलो इधर उधर टहलने में, आने जाने में, सब चीज़ में मानो। 9 घंटे हो गए। 24 में से अगर 9 घटाओगे तो कितने बचे? तो उस 15 घंटे आपको यूटिलाइज़ करना है। 15 में से हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4 या 5 घंटे लेते हैं, 10 तो फिर भी आपके पास हैं। और यकीन मानना 6 घंटे अगर आप सो भी गए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने की। कभी आपको लग रहा है अनिद्रा, माइग्रेन, इस तरह की कोई दिक्कत आ जाएगी, नहीं आएगी। मोर देन सफिशिएंट है 6 घंटे। ठीक है, ये आ रही है अगर नींद तो ये गड़बड़ है भाई। ये 1 मिनट यार, ये इतना क्लास में भी नींद आने लगती है यार। मेरी तो ऐसी कोशिश होती है कि क्लास को थोड़ा सा जगाए रखूं टाइम पे। तो मतलब मेरे सामने मेरे और गुरुओं की बुराई करोगे? ये तो गलत बात है।
अच्छा, आपने जो टेबल्स बना रखी होंगी, देखो टेबल्स यहाँ दिख जा रही हैं, टेबल्स के कॉलम भी आपको दिखेंगे यहाँ से, देखिएगा। कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो कॉलम्स बन जाएंगी, इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स दिख जाएंगी। जिस पे क्लिक करोगे आप वो दिख जाएगी। अभी फॉरेन की आपने नहीं बनाई तो नहीं दिखेगी, इंडेक्स आपने नहीं बनाया तो हाँ, इंडेक्स बना तो रखा है आपने, आईडी को बना रखा है। किसका सिस्टम है, किसने बनाया इंडेक्स? ये आपने बनाया है या खुद बन गया ऑटोमेटिकली? अच्छा, चलो सही है। अगर बना भी लिया तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है यार, मैं कौन सा सज़ा दे रहा हूँ। चलो ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बनी है इंडेक्स, क्योंकि सभी के अंदर आईडी वाली बनी है, ये मैंने देख लिया। ठीक है यार, ये विजार्ड वाला जो व्यू है ये छोटा सा क्यों दिख रहा है, बड़ा क्यों नहीं दिख रहा, इतना छोटा क्यों दिख रहा है? इतना सही दिख रहा है क्यों? नहीं यार, ये थोड़ा बड़ा होता है। कहाँ? इधर राइट साइड पे आ गए हम, राइट साइड पे। ओके ओके, इससे करके सही हो जाएगा। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है ना, और डिस्प्ले भी थोड़ा सा आपका ठीक है, ओके दिख रहा है सबको? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपको जितने भी मैंने सेलेक्ट क्वेरी के और जितने भी अल्टर के, जितने भी ऐड और मॉडिफाई के कराए थे वो आ गए ना। तो आज मैं आपको कंस्ट्रेंट कराने की कोशिश करूँगा। कंस्ट्रेंट आपके पास 6 से 7 तरीके के हैं। वो 6 से 7 तरीके के कंस्ट्रेंट में से कुछ कंस्ट्रेंट हम आज कवर कर लेंगे, और कुछ कंस्ट्रेंट अगर रह भी जाते हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या करने वाला था? अपडेट बता दूंगा। चलो आज कंस्ट्रेंट के साथ साथ अपडेट भी बता दूंगा, ठीक है। अपडेट में कुछ नहीं है, बस एक अपडेट लिखना होता है वर्ड, और जिस भी कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना होता है उसमें सेट कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है। अभी बता दूंगा अभी लिख के, ठीक, कोई इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, आज मैं आपको कंस्ट्रेंट कराने वाला हूँ। विंडो और ये आपका आ गया नोटपैड। इस नोटपैड को आप चाहो तो नोट्स बना लेना या वर्ड में बना लेना, जैसा आपका मन करे। कंस्ट्रेंट जो होते हैं आपके सीक्वल के अंदर, वो होते क्या हैं? कुछ स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो कुछ बन रहे हैं वही आपके कंस्ट्रेंट हैं। तो उसके लिए कुछ एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। द कंस्ट्रेंट इन माई सीक्वल, ठीक, हाँ बोलो, क्या स्पेलिंग में गड़बड़ है? सही तो है, CONSTRAINT, सही तो है भाई? ये बंद हो गया। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी क्या? चलेगी ना। द कंस्ट्रेंट इन माई सीक्वल इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई सम रूल एंड रेगुलेशन। जो अलाउ करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है। कभी कभी अलाउ करेगा, कभी कभी रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कभी कभी उसको आज्ञा देगा और कभी कभी उसे रोकेगा। किसे? टेबल को, ठीक है। कंस्ट्रेंट इन माई सीक्वल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई सम रूल। वो रूल क्या करता है? या तो वो अलाउ करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसको? टेबल को। SQL के अंदर या डेटाबेस के अंदर आपने जो भी टेबल बनाई होगी उसको या तो अलाउ करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। मान लो मैं कह दूं भाई कि इस कॉलम के अंदर जो कोई वैल्यू जाएगी वो मान लो एज वाली कोई वैल्यू जाने वाली है ना, और मैं उसे रिस्ट्रिक्ट कर दूं, रोक दूं। मैं कहूँ कि भैया 18 साल से नीचे वाले इसमें नहीं जानी चाहिए कोई वैल्यू, 18 साल से ऊपर वाली जानी चाहिए। तो ये मैं कुछ रुकावट डाल रहा हूँ ना, तो यानी कि कंस्ट्रेंट क्या कर रहा है मेरा? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। कंस्ट्रेंट क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। या मान लो मैं कह दे रहा हूँ आपसे कि हमारे यहाँ जो अलाउ होते हैं स्टूडेंट वही अलाउ होंगे जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या 12th पास हैं। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ अलाउ नहीं होगा।
तो मैं चाहूँगा कि उसमें जो वैल्यू जा सकने वाली होगी वो जाए क्या, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 12th। इसके अलावा कोई अगर डालने की कोशिश करे जी डिप्लोमा, वो मना कर दे, एरर आ जाए। इसके अलावा कोई अगर वैल्यू डालने की कोशिश करे क्या, 10वीं क्लास, 10th क्लास, वो एरर आ जाए। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रेंट। यही कंस्ट्रेंट की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो या फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो। किसको, टेबल को। ठीक है, और थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट अलाउ और रेस्ट्रिक्ट। अब ये किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इसके अंदर कुछ वैल्यू, कुछ चीज़ें और डाल दी जाएँ। व्हाट वैल्यू और डेटा, जो भी आप वैल्यू और डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हो इन द टेबल। अब ये ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। ठीक है, टेबल के अंदर किस तरह की हम वैल्यू डालें या किस तरह की वैल्यू को हम स्टोर करने वाले हैं, उसको वो क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट या अलाउ कर रहा है। कंस्ट्रेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली, it is some rule and regulation in MySQL which allow or restrict the value or data to be stored in table. That's all. आ रहा समझ में? कंस्ट्रेंट कुछ नहीं है, वो केवल एक रूल है जो आपके SQL टेबल के अंदर किस तरह की वैल्यू को अलाउ करना है, किस तरह की वैल्यू को रोकना है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, लिटरल मीनिंग क्या होता है कंस्ट्रेंट का? लिटरल मीनिंग होता है, हाँ बोलो बोलो बोलो, हिंदी मीनिंग जानना चाहते हो? हिंदी मीनिंग तो आपका रुकावट कह लो, प्रतिबंधित कह लो, प्रतिबंध कह लो, हाँ। लेकिन अगर आप वैसे टेक्निकल भाषा में जानोगे तो इट इज़ अ रूल एंड रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन, या साधारण से शब्द में इट इज़ अ प्रोटोकॉल, दैट्स ऑल। The value which is lie with that protocol that will be applicable। जो भी उस प्रोटोकॉल से लाई कर रही होगी वही एप्लीकेबल होगी। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि इधर सिर्फ लड़कियां बैठेंगी, इधर सिर्फ लड़के बैठेंगे, तो ये इस क्लास का क्या है, प्रोटोकॉल। ये इस क्लास का प्रोटोकॉल है, तो वही प्रोटोकॉल का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, डायरेक्ट कंस्ट्रेंट लिखवा दूँ आप, कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट आपकी टेबल लेवल पे लगाते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट कॉलम लेवल पे लगाते हैं। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स, ठीक, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाई ओनली टू द सिंगल कॉलम। ठीक है, दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ डेटा। ठीक, तो केवल एक कॉलम पे लगाई जा सकने वाली कंस्ट्रेंट को हम क्या कहेंगे, कॉलम कंस्ट्रेंट। ठीक, अब आती है आपकी टेबल लेवल। ये टेबल लेवल की कंस्ट्रेंट क्या कहती है आपकी, दीज कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू द एंटायर टेबल। ठीक है, जो कि आपकी पूरी की पूरी टेबल पे काम करेगी। दूसरी भाषा में कहते हो कि दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर होल टेबल। ठीक, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अच्छा, कंस्ट्रेंट लगा कब सकते हैं हम, कंस्ट्रेंट लगा कब सकते हैं, व्हेन वी कैन यूज आवर कंस्ट्रेंट। कब? एट द या ड्यूरिंग योर टेबल क्रिएशन। ठीक है, टेबल क्रिएशन के टाइम पे और टेबल अल्टर के टाइम पे। बस अल्टर के टाइम पे भी तो आप कॉलम को कुछ बता देते हो ना कि भैया आपके साथ ये वाली चीज़ हो जाए। नॉट नल शायद मैंने कराया था, है ना? हाँ, ये भी एक कंस्ट्रेंट है, नॉट नल। ठीक है,
तो वही कि भाई इसमें नहीं जाना चाहिए, रुकावट तो कर रहे हैं ना हम, ठीक है। और अलाउ किसको कर रहे हैं? नंबर्स को, किसी भी नंबर को, चाहे भले ही वो 0 हो, ठीक, किसी भी एक नंबर को अलाउ कर रहे हैं, तो वही तो हो गया नल या नॉट नल। तो ड्यूरिंग द टेबल क्रिएशन एंड या और ड्यूरिंग द टेबल अल्टरेशन, टेबल के अंदर जब कभी भी आप अल्टर करोगे तब, और टेबल के अंदर आप जब कभी क्रिएट करोगे तब कंस्ट्रेंट लगाया जा सकता है, ठीक है। क्रिएट टेबल नेम तो आप चलाते ही थे, जिस तरह से आप बनाते थे कॉलम नेम देन डेटा टाइप, उसके बाद ही आप अपना कंस्ट्रेंट रख सकते हो, कॉलम नेम डेटा टाइप देन आपका कंस्ट्रेंट, जो भी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अभी हम करके भी देखेंगे, इसमें कोई ये मत सोचो कि भाई अभी सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है, क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा तो बोरिंग होता है, ठीक है। चलिए अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से वह भी पूछने वाला हूँ कि कुछ भी क्वेरी दे दूँगा डेटा के साथ, और किसी से भी पूछ सकता हूँ कि भैया इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। लिख लेते हैं कुछ कंस्ट्रेंट के नाम। हाँ बोलो। तो करा दी मैंने कंस्ट्रेंट। हाँ, अभी तो कंस्ट्रेंट कब लगाए जा सकते हैं ये बताया सिर्फ, अभी एक भी कंस्ट्रेंट का मैंने नाम नहीं लिखवाया आपको, ठीक है। कंस्ट्रेंट के नाम लिख देते हैं। सम कॉमन कंस्ट्रेंट used in MySQL, ठीक। जैसे कि एक तो आपको कराया था पहले नॉट नल, ठीक, दूसरा चेक, तीसरा डिफ़ॉल्ट, चौथा प्राइमरी की, पांचवा ऑटो इंक्रीमेंट, छठा यूनिक, सातवां इंडेक्स, आठवां एनम और नवा फॉरेन की। ये सारे कंस्ट्रेंट हैं जो आप लगा सकते हैं। एक एक करके हम सारे करेंगे। नॉट नल से भी हम स्टार्ट करेंगे, किसी एक टेबल को ले लेंगे और उसमें सारे लगा के देखेंगे एक एक करके, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, इस देर एनी इशू? हाँ पूछिएगा। इसमें से कौन सा टेबल की यूज होगा और कौन सा उसका वैल्यू? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आप कंस्ट्रेंट के नाम लिखेंगे, जो कोई टेबल के लिए स्पेसिफाइड होगा वो स्पेशली टेबल के लिए बता दिया जाएगा, ठीक। सर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट में टेबल लेवल हो गया, और टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट कहाँ है भाई? हमने ये कहा कि टेबल लेवल, हाँ टाइप भी है ना कि दो टाइप के, तो टाइप भी कह सकते हो वैसे उसको ऑब्वियसली। और ये तो टाइप ऑफ कीवर्ड्स हो गए। हाँ नहीं, कॉमन कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड्स नहीं है, सारे के सारे कंस्ट्रेंट ही हैं ये। हाँ, अगर आप उस तरह से कहोगे, बिल्कुल बेसिक में कहोगे, तो फिर ये कीवर्ड्स ही हैं, क्योंकि ये अगर आप वहाँ पे टाइप करोगे तो अलग कलर में दिखेंगे, तो ये कीवर्ड है, ठीक। हाँ जी, और किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बोलेगा? सबको ओके है? तो हाँ या ना कुछ तो बोलो। आवाज़ एक ही की आई मेरे पास। Shall we go ahead? Or shall we repeat it? Shall we go ahead or repeat it?
Repeat it. How many of you are saying that? Repeat it. Just raise your hand. Okay. So constraint is nothing but it is a rule. एक ये रूल है जो अलाउ करता है या फिर रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि रोकता है कुछ वैल्यूज़ को। वो डेटा और मैंने जो लिखवा रखा है वैल्यू को, उसको वैल्यू मान के चलो। जो भी हम टेबल के अंदर वैल्यूज़ डालने वाले हैं वो वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, ये बताने वाला आपका क्या है कंस्ट्रेंट। ये लगाओ या ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, टेबल वैसे भी बन सकती है, पर जब आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो हमारे पास 9 तरीके के कंस्ट्रेंट हैं जो बताते हैं कि भैया ये वाली चीज़ अलाउ कर दो, ये वाली नहीं करो, या इनमें से ही वैल्यू डालो, या इस एज से कम वाला नहीं जाना चाहिए। ये सारे रूल रेगुलेशन जो बना दिए जाते हैं टेबल की पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट। ठीक है, अच्छा, ये 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं, टेबल लेवल पे लगाए जा सकते हैं और कॉलम लेवल पे। जिस तरह से आपका है टेबल लेवल पे आपका कंस्ट्रेंट ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि आप डेवलपर नहीं हैं। फिर भी मैं टेबल लेवल पर एक आध बता दूंगा आपको, क्योंकि आप कभी यूज़ करेंगे नहीं, मैं इसलिए इसके अंदर इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। ठीक, जैसे ट्रिगर वगैरह हो गए, ये सब मतलब टेबल लेवल पे लगाने वाले हैं, तो हम ट्रिगर कभी चलाने ही वाले नहीं, हम तो सिर्फ सेलेक्ट को ही चलाएंगे, तो इसलिए हम सेलेक्ट तक ही सीमित रखेंगे इसको। स्टोर प्रोसीजर हो गया, तो ये हम कहाँ चलाएंगे? तो अब कंस्ट्रेंट की बात करते हैं कॉलम लेवल पर। कॉलम लेवल पर हम लगा सकते हैं, और सॉरी हम लगाएंगे भी नहीं, हम सिर्फ चेक करेंगे। लगाने का काम तो डेटाबेस डिज़ाइनर का है, वो बनाएगा। हमें कभी भी डेटाबेस डिज़ाइन करने को नहीं दिया जाएगा कंपनी में। वी आर नॉट अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। वी आर ओनली अ टेस्टर। वी आर गोइंग टू टेस्ट ओनली दोज डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेसेस विच इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन कौन बताएगा? वो कागज़ या वो BRD SRD जब कभी भी सॉफ्टवेयर बनने से पहले क्लाइंट के साथ तय हुआ था, क्लाइंट ने बताया था कि भैया मुझे तो ऐसा काम चाहिए, मुझे तो ये वाला डेटा चाहिए। क्लाइंट ने बताया, किसने बताया? क्लाइंट ने बताया। लेके कौन आया? हमारा BA लेके आया, लिख के लाया हमारा BA। उस कागज़ पे सारा कुछ लिख के लाया कौन? बिजनेस एनालिस्ट, हमारा BA लिख के लाया। और हमारी कंपनी में आके हमसे बात करी कि भाई इस तरह का सॉफ्टवेयर मैं क्लाइंट से बात करके आया हूँ, अब हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। डेवलपर भी समझेंगे उसको और टेस्टर्स भी समझेंगे टेस्टर भी समझेंगे उसको, डेटाबेस डिज़ाइनर भी समझेंगे, फ्रंट एंड डिज़ाइनर भी समझेंगे, सब समझेंगे उसको। क्यों? क्योंकि भैया काम तो वही करोगे जो आपको क्लाइंट ने दिया है, क्योंकि सैलरी तो वहीं से ही आने वाली है। कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने बिठा के भी सैलरी दे सकती है। मेन तो जो सोर्स ऑफ सैलरी है वो क्लाइंट ही रहेगा। क्लाइंट को इतना नॉलेज नहीं है कि वो बता सके। क्लाइंट क्या बताएगा? कुछ नहीं बताता क्लाइंट से भी कहता है कि भैया मुझे ऐसा चाहिए। ठीक, ये आपका BA है, वो सोचेगा कि अच्छा ये नहीं ऐसा चाहिए तो इसके अंदर ये वाली चीज़ डालनी है। वो कोई टेक्निकल आदमी थोड़ी है क्लाइंट तो कहेगा कि भैया मुझे ये बनवा दो, बस। BA बताएगा आपको, सजेस्ट करेगा कि अच्छा सर इसके अंदर अगर हम ऐसे, वो अपनी बात को तोड़ मोड़ के लेमन की भाषा में उसको बताएगा, खुद समझ के उसके अंदर वो डेटा टाइप अपने आप लिख के लाएगा। और क्लाइंट ही इतना समझदार या इतना टेक्निकल होता तो वो खुद नहीं करने लगता काम। क्लाइंट आम आदमी समझो, जैसे मान लो था में बराबर में ये चाय की टपरी वाले भैया जो हैं, ये बहुत बड़ी चाय की टपरी हो गई, इन्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना है कि भैया अब मेरा टोकन से चाय बिकना चाहिए, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो इतना नॉलेज रखने के सॉफ्टवेयर क्या होती है, क्या कंस्ट्रेंट होते हैं, क्या प्राइमरी होता है, क्या फॉरन होता है, क्या फ्रंट एंड है, क्या बैक एंड। वो तो कह रहे हैं कि भैया देखो टोकन होना चाहिए और मेरा एक भी कैंडिडेट मिस नहीं होना चाहिए। जो कोई अगर कैंडिडेट लाइन में लग रहा है उसके लिए म्यूज़िक चल जाना चाहिए कि वो म्यूज़िक का आनंद ले, इतनी देर में हम चाय बना देंगे। ठीक, मतलब इस तरह का मैंने एक एग्जांपल बताया है। तो क्लाइंट नहीं जानता भैया क्या करना है, वो तो सिर्फ बताता है अपनी नीड। ये BA जानता है कि उसकी नीड को टेक्निकल टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और फिर वही BA आके हमें बताता है। हमें नहीं समझ में आता अगर कोई वो जो डॉक्यूमेंट बना के लाया है मीटिंग के बाद, अच्छा वो भी पक्का डॉक्यूमेंट बना के नहीं लाता, 100% पक्का कैसे बना लेगा? वो तो कच्चा लिख के लाता है, बैठ के खुद फिर टीम के साथ मिल के बनाता है उसको पक्का डॉक्यूमेंट, BRD और SRD। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट, अब देखो कि यहाँ चल रहा था काम और आ गया मैनुअल टेस्टिंग का सारा काम। चलो कोई नहीं, नॉलेज तो मिल ही रही है। तो वही BRD SRD हम लोग समझते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा होता है कई बार हमें
तो हम या तो अपने लीड से समझेंगे, सीनियर से समझेंगे कि भाई इसमें क्या चीज़ कह रहे हैं, करने को समझ में नहीं आ रही, उसे भी नहीं समझ में आई, फिर तो एक ही बंदा बचा, कौन? BA। उसी को पिंग करेंगे, ज़रा ये आप टाइम निकाल के मेरे साथ कनेक्ट हो लीजिएगा, क्योंकि मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि इसके अंदर करना क्या है। और वो तो भाई उसी ने तो हाथ से लिखा है अपने, वही तो बताएगा, और कौन बताएगा? वो आपको अच्छे से सब चीज़ बता देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि BA जो बता रहा है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, नहीं सर ये तो ऐसा कैसे हो जाएगा, तो BA फिर क्या कहेगा, ओके लेट मी डिस्कस विद प्रोडक्ट ओनर। अब प्रोडक्ट वो कभी ये नहीं कहेगा लेट मी डिस्कस विद क्लाइंट, वो कहेगा लेट मी डिस्कस विद प्रोडक्ट ओनर। अब प्रोडक्ट ओनर या क्लाइंट किससे डिस्कस करके आ रहा है, वो हमारा व्यू, क्या पता उस टाइम BA के दिमाग में ना आई हो ये वाली बात। वैसे ऐसा होता नहीं है कई बार, लेकिन कई बार हो भी सकता है, कोई इंसान ही तो है, मशीन थोड़ी है। कई बार उसके दिमाग में ये वाली बात ना आई हो जो हमारे एक टेस्टर ने, छोटे से टेस्टर ने बता दी, तो वो जाके डिस्कस करेगा, सर ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, आप इसके अल्टरनेट में क्या और चाह सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए। नहीं, प्रोडक्ट ओनर अलग है, क्लाइंट अलग है। प्रोडक्ट ओनर का संबंध आपकी कंपनी से है, वो आपके प्रोडक्ट को, क्लाइंट के प्रोडक्ट को ऐसे बनवाता है जैसे प्रोडक्ट उसी का हो, वो ये सोच के बनाता है कि प्रोडक्ट मेरा है, और फिर उसके भी उसके ऊपर फिर क्लाइंट है। मैनेजर की बात करो, प्रोडक्ट मैनेजर। अब मैनेजर कह लो उसको, वैसे तो हम टेक्निकल टर्म में जो अजाइल टर्मिनोलॉजी उसमें हम प्रोडक्ट ओनर कहते हैं उसको, ठीक। तो प्रोडक्ट ओनर इस तरह से काम कराता है और आप सबको भी फील कराता है। क्या? ऐसे काम मत करो कि आप एम्प्लॉई हो, यू हैव टू टेक ओनरशिप। काम ऐसे करो जैसे काम आप ही का हो रहा हो, आपके घर का हो रहा हो। वो आपको हर वक्त मोटिवेट करेगा, आपके टीम लीड भी मोटिवेट करेंगे यही समझ के कि यार ऑनरशिप नहीं दिख रही है आपकी इसके अंदर, आपका डेडिकेशन तो दिख रहा है पर ऑनरशिप नहीं दिख रही, मतलब आप अपना समझ के काम नहीं कर रहे इसको। वो ये कहना चाहता है आपसे साफ साफ, ठीक है। एक मिनट, मेरी कंपनी से शायद मैसेज आ गया है, बस 2 मिनट के लिए। कंप्लीट योर GPTW सर्वे। चलें आगे बढ़े। तो ये कंस्ट्रेंट है, टेबल लेवल पे लगता है या कॉलम लेवल पे लगता है। कुछ कंस्ट्रेंट के नाम हैं, ये मैंने बता दिए आपको, सम कॉमन यूज़ होने वाले कंस्ट्रेंट के नाम। हाँ जी, अब बताइएगा, शैल वी गो अहेड। अभी भी बहुत कम आवाज़ आ रही है। अभी भी कितने लोग हैं जो रिपीट कराना चाहते हैं? तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? क्या आज चना खा के नहीं आए? एक चीज और क्या कंस्ट्रेंट को ये बोल सकते हैं कि टेबल के डेटा का लिमिट सेट करना। लिमिटेशन एक शब्द को आपने बता दिया मुझे। अभी मैं रूल और रेगुलेशन कह रहा था, आपने लिमिट कह दिया, बहुत अच्छा शब्द है, बढ़िया है। वी आर डिसाइडिंग सम लिमिटेशन बाउंड्रीज, ये कंस्ट्रेंट ही था और क्या है, ठीक है। हाँ जी, आवाज़ नहीं आई मेरे को। शैल वी गो अहेड? हाँ, अब लग रहा है कि आ गया आपको। हाँ हाँ हाँ, कॉलम लेवल के हैं। मैं आपको कॉलम लेवल पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा। मैं आपको कभी भी इतना भ्रमित नहीं करूंगा, ना ही इतना डराऊंगा कि यार इतना सारा काम सीख लो। मैं सिर्फ आपको आपकी फील्ड से संबंधित काम सिखाऊंगा बस, क्योंकि MySQL सीखते सीखते ही 6 महीने लग जाएंगे अगर उसे तरीके से सीखा जाए। भैया इतना कौन सिखाने जा रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको बनना है टेस्टर, आपको सिर्फ इंटरव्यूअर को कोई पूछेगा ही नहीं आपसे कंस्ट्रेंट। इंटरव्यूअर जान रहा है यार टेस्टर है, इसको क्या पता होगा यार टेबल लेवल की कंस्ट्रेंट, कोई ये पूछेगा ही नहीं कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। देखेगा यार ये तो टेस्टर है, इसे क्या पता स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। ये तो सिलेक्ट क्वेरी से पूछा जा सकता है, इससे जॉइन से पूछा जा सकता है इससे, क्योंकि इसका काम ही यही है। यार ये 2 बार ऐसे हो गया, वॉइस आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि इसमें वॉइस थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया तो यार आपको दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, वो भी एक अच्छी बात है वैसे। हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है, और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना आपको वो चीज़ खुद की हो जाएगी। मैंने एक रूल बताया था आपको, कभी भी आप किसी से पढ़ते हैं 40% आपके मस्तिष्क का हिस्सा हो जाता है वो, ठीक। और किसी से जो आप पढ़े वो आप किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो लगभग 60% आपके मस्तिष्क का हिस्सा हो जाता है। और आपने उसी पढ़े हुए को किसी और को पढ़ा दिया, 85 to 90% आपके मस्तिष्क का हिस्सा हो जाता है।
अब ये डिपेंड करता है आपने कितनी बार पढ़ा दिया। मान लो 2 4 5 8 10 बार पढ़ा दिया तो 100% हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, एक बार पढ़ाने से ऐसा नहीं होता कि 100% हिस्सा हो गया। ठीक, चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, जब कभी कोई टेबल वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक नॉट नल वाला, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, नॉट नल की। ठीक, तो क्या करते हैं भैया, सीधी सी बात है, क्रिएट टेबल और जो टेबल का नेम है वो नाम रख दिया। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने क्या कर दिया, कुछ वो वैल्यूज़ डालनी शुरू कर दी, जो कि उसकी आपकी आईडी वगैरह होगी, आईडी को इंट में डाल दो और कुछ बताओ, नेम डाल दो, नेम को, हाँ दोबारा बोलो, पहले तो वही होती है ना, सही तो है, पहले मतलब कॉलम का नाम होता है, फिर उसकी डेटा टाइप होती है, ऐसे ही तो होता है। ठीक, नेम डाल दिया, वेर केयर हो गया, और यहाँ डाल दिया हमने कुछ, वेर केयर में मान लो मैं 15 तक का नाम चाहता हूँ, इतना डाल दिया। और इसी नेम के आगे अगर मैंने ऐसा कर दिया नॉट नल, तो यहाँ मान लीजिएगा मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। इसी के आगे अगर मैंने ऐसा लिख दिया नॉट नल, तो ऐसा मानो कि मैंने इसके आगे कंस्ट्रेंट लगा दिया। देखें टेबल पे लगा के, इसी के अंदर मैं एक टेबल बना ले रहा हूँ, क्रिएट टेबल। चलो यहीं पे बना देते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लिख देते हैं माई फैमिली। ठीक है, और इस माई फैमिली के अंदर हम डाल दे रहे हैं आईडी, इंट टाइप की, नेम, वेर केयर 50 टाइप का। ठीक, और भाई इतना रखते हैं, बाकी तो अभी एंटर वगैरह करके हम कितना सारा बढ़ा भी देते हैं। नॉट नल, इसको नॉट नल करा और इस टेबल को बंद कर दिया। ठीक, चाहो तो सेमीकोलन लगा दो या तो मत लगाओ, आपकी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जैसे ही मैंने इसको एंटर कंट्रोल के साथ किया तो मेरी एक क्वेरी चल गई होगी। देखें ज़रा, मेरी टेबल आई नहीं आई इसके अंदर, रिफ्रेश मारते हैं इसको, और यहाँ मेरी एक टेबल फैमिली नाम से आ जानी चाहिए। कहीं कोई एरर आई है क्या? यार वो दिख नहीं रहा ना, जो क्वेरी विजार्ड होता है। रिफ्रेश कर दिया, आ गया भाई, माई फैमिली आ गया, अभी तो रिफ्रेश किया था। तो ये इसके अंदर सिर्फ आपने 2 कॉलम बनाई हैं, आईडी और नेम। ठीक है, और जो आईडी और नेम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखिएगा, लिख के देखते हैं, इंसर्ट इनटू माई फैमिली। माई फैमिली के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। देखो वैसे तो ईमानदारी से जब कभी भी एंट्री करते हैं तो पहले कॉलम के नाम डालते हैं। क्या क्या डालते हैं? आईडी कॉमा नेम, और फिर इसके बाद डालते हैं हम वैल्यू, और वैल्यू में हम डाल देते हैं जो भी हम वैल्यू डालने वाले होंगे। मान लो मैंने आईडी में 1 डाल दिया और नेम में मैंने डाल दिया कमल। ठीक है, और इसको बंद कर दे रहे हैं और सेमीकोलन लगा दिया, और इसको हम जब कर रहे हैं एग्जीक्यूट तो एक हमारी इसमें एंटर हो चुकी होगी एंट्री। देख लें, सेलेक्ट चला के, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम माई फैमिली। ठीक है, और देखिएगा 1 और कमल आ गया। ठीक है, अब देखिएगा मैं आईडी नहीं डालना किसको हमने करा था, नॉट नल, नेम को। हाँ, मैं नेम नहीं डालना चाहता, सिर्फ आईडी डालना चाहता हूँ। मैं नेम हटा दे रहा हूँ और यहाँ से भी नेम हटा दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही वैल्यू डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही हमने इसको करा तो भैया देखिएगा कह रहा है कि एरर आ गई। क्या कह रहा है? फील्ड नेम डज नॉट हैव अ वैल्यू, जबकि आपने कह रखा है पहले से ही कि भैया उसको नॉट नल नहीं रखना। नल मतलब सॉरी, नॉट नल रखना है, नहीं रखना नहीं, नॉट नल रखना है। ठीक है, यानी कि उसमें नल अलाउ नहीं है, और ऐसे अगर ये अलाउ कर देता चलाना तो नल उसके अंदर जा चुका होता। ठीक है, ये लीजिएगा, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री पड़ी है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नॉट नल कंस्ट्रेंट समझ में आया? नॉट नल कंस्ट्रेंट किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। अब देखिएगा मैं इसमें अल्टर कर रहा हूँ टेबल को, अल्टर टेबल माई फैमिली, और जिसके अंदर ऐड कर रहे हैं कॉलम का नाम बता दो कुछ भी, एड्रेस करके एड्रेस, और इसको भी हम वेर केयर, यार बार बार याद आता है मुझे, वेर केयर 50 डाल देते हैं, या जो आपका मन करे इतना डाल दो, और बस इतना बहुत है ना। इसको हम ना तो नॉट नल कर रहे हैं और इसको ना हम कुछ कर रहे हैं। एंटर करा और ये एग्जीक्यूट हो गई,
अब देखिएगा मैं इंसर्ट क्वेरी चलाने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट इनटू माय फैमिली, और सिर्फ मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, अच्छा उसने नॉट नल वाला को वाली वैल्यू भी डाल देते हैं। दूसरी क्या वैल्यू थी जी आपकी, नेम, और नेम के अंदर हम डाल देते हैं कुछ रमन, ठीक है, और बाकी तीसरे वाला हम नहीं डाल रहे, तीसरे वाले को ना तो हमने कंस्टेंट लगाया ना कुछ लगाया, ठीक है, और एंटर करा, ये आपका चल गया। अब आप देखिएगा इसको सेलेक्ट में देखा, आपका ये नल आ गया, दिख रहा है, ये आपका नल आ गया, क्योंकि इसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, इसके अंदर हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, इसलिए ये नल आ गया। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का इशू। अब देखिएगा इस कॉलम में, सॉरी इस टेबल के अंदर ही मैं अपडेट क्वेरी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने कहा था कि सर अपडेट भी बता देना, तो अपडेट जहाँ नल है, इसी टेबल के अंदर जहाँ जहाँ नल है वहाँ मैं भदोही सिटी डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो डाल देते हैं अपडेट, क्या है टेबल, माई फैमिली। अपडेट टेबल नेम होना चाहिए था वैसे, तो देखते हैं एक बार, अपडेट टेबल नहीं हो रहा है, चलो चला के देखते हैं, अगर एरर आएगी तो हटा देंगे। अपडेट टेबल नेम सेट, क्या था तीसरी वाले जो हमने ऐड किया था अभी, एड्रेस इज इक्वल टू भदोही, ठीक, भदोही, और वेयर एड्रेस इज, जहाँ एड्रेस हमारा, अच्छा टेबल शब्द नहीं आएगा भाई, ठीक है, जहाँ एड्रेस हमारा क्या रहे, नल, और आपको पता है उसके अंदर 2 जगह नल पड़ा है, तो उन दोनों जगह वो क्या अपडेट कर देगा, अब भदोही अपडेट कर देगा। ये क्या हुआ भाई, अपडेट मोड को फिर से वो करना पड़ेगा हमें, क्या था वो, सेट SQL अंडरस्कोर सेव अंडरस्कोर अपडेट इज इक्वल टू 0, यही था, और इसी को चला देते हैं। ये तो मना कर रहा है, हाँ बोलिएगा, अपडेट सेव, ओ हाँ हो गया, इसे बंद डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हम अपडेट क्वेरी चलाते हैं, ये लीजिएगा, और ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब देखिएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली, ये हम चलाने की कोशिश करें तो जहाँ जहाँ नल था आपका क्या आ गया, भदोही आ गया। अच्छा, अब किसी से मैं ये क्वेरी पूछने की कोशिश कर सकता हूँ, अपडेट वाली सामने रखी रहेगी, पर मैं कुछ बदल दूंगा। विवेक आप बताएंगे मुझे वो सारे रिकॉर्ड जो भदोही हैं, एड्रेस में जहाँ जहाँ भदोही लिखा है वहाँ भदोही की जगह दिल्ली लिखना है, दिल्ली लिखना है। देखिएगा आप ध्यान से टेबल को, ये सारी जगह भदोही दिख रहा है, 2 जगह है ना, तो आपको जहाँ जहाँ भदोही लिखा है वहाँ क्या लिखना है, दिल्ली लिखना है। तो बताइए क्या कर दूँ, रीनेम चलाएंगे? हे भगवान, आप यहाँ नहीं हो, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। काम के समय काम और खेल के समय खेल, आनंदमय जीवन का यही राज है। हाँ जी, पीछे शुभम है ना नाम आपका? हाँ शुभम, बताइए क्या करा जाए। हाँ, एड्रेस भदोही की जगह दिल्ली। हाँ जी, अच्छा नल की जगह भदोही, यहाँ भदोही लिख दूँ? इस नहीं चलता ऐसे, इस तो नॉट नल के साथ चलेगा ना, तो एड्रेस इज इक्वल टू चलेगा, इज इक्वल टू भदोही। भाई इस तो नल के साथ चलता है ना, ठीक है। ये तो आपको करा चुका हूँ इक्वल वाला, सेलेक्ट क्वेरी में नहीं चलाया था मैंने क्या, वेयर कंडीशन वाले भी कराया है। तो अब आप इसको चला देंगे और देखिएगा आपका जहाँ जहाँ, हाँ जी विवेक, दिल्ली हो गया रीनेम के बिना। बैठ जाओ शुभम, थैंक यू, वेरी गुड। क्या यार पढ़ नहीं रहे हो?
एक्सेलरेट करो खुद को, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारे के सारे सतर्क रहें। अभी तो विवेक का नंबर आया है, अब किसी का भी नंबर आ सकता है, ठीक है, ध्यान से। ये समझ में आ गई अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी में सिर्फ देखो दो वर्ड जो हैं आपको ध्यान देने हैं, एक ये वाला वर्ड अपडेट और एक ये सेट। और सेट के बाद जिस कॉलम की वैल्यू को सेट करना है वो करना होता है, बस। अच्छा एक चीज़ और, मेरी बात पूरी होने दो बस। ये अगर वेयर कंडीशन नहीं लगाई, अगर मैंने वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो क्या होगा मालूम है? तो आपकी जो टेबल के अंदर मान लो 50,000 एड्रेस डले हुए थे, सारे ही दिल्ली कर देगा। अगर वेयर कंडीशन कर दिया, केवल भदोही वालों को दिल्ली करेगा। आया समझ में? इसलिए ये वेयर कंडीशन लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं लगाई होती तो ये सबको क्या कर देता, 50,000 के 50,000 रिकॉर्ड दिल्ली हो जाते और फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन सा वाला कहाँ का है। नहीं, वापस सही नहीं करोगे। रोल बैक अगर लगा रखा है उसने, डेवलपर ने, जिसने डेटाबेस डिज़ाइन किया है, रोल बैक अगर लगा रखा है तो तब कर सकते हो। और रोल बैक की क्वेरी आपको चलानी नहीं आती होगी, वो हम सिखाएंगे भी नहीं आपको, ठीक है? डेवलपर चला सकता है? नहीं, कोई भी चला सकता है, चलाने को किसने मना करा? अच्छा, अब आपको एक्सेस मिल ही गया उसमें खुराफात करने का, आप जो मर्जी कर सकते हो उसके अंदर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कम मतलब बड़ा ध्यान से चलाना क्वेरी। वहाँ कंपनी में जाने के बाद, कभी करने के बाद मुझे फ़ोन करो, सर गलती से डिलीट हो गई, ट्रंकेट हो गई, ट्रंकेट। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अलग अलग मुझे एड्रेस लिखना है। अलग अलग एड्रेस लिखने हैं। हाँ, तो अलग अलग एड्रेस लिख सकते हो। देखिएगा मेरी जो ये है, एंटर करा, ये चल गई। कमल वाले को मैं करना चाहता हूँ भदोही और रमन वाले को करना चाहता हूँ दिल्ली। हाँ, एड्रेस ही तो कह रहा हूँ। जैसे कि कलम वाला, कमल वाला, कलम के मतलब माध्यम से करेंगे ना एड्रेस। हाँ हाँ हाँ, मैं एड्रेस कॉलम से चेंज करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एड्रेस कॉलम से ही आप दिल्ली को पूरा भदोही भर दिए। हाँ हाँ, क्या यह हो सकता है कि एड्रेस के कॉलम से ही आप दिल्ली मतलब एक को चेंज कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? ये देखो, ये लो, वेयर नेम इज इक्वल टू कमल, ठीक, कॉलम ही तो है ये भी। तो उसको हम दिल्ली नहीं कर रहे, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये लो जी, गाजियाबाद कर देते हैं इसको। और ये मैंने चला दी क्वेरी आपकी, और ये सेलेक्ट क्वेरी चल गई, देखो अलग हो गया, ठीक है। ये तो आपको देखना है कि कोई अलग वैल्यू पूरे रो में से ढूंढ के लानी पड़ेगी। मेरे को कमल दिख गया, मैंने कमल कर दिया। हाँ, अलग वैल्यू, हाँ, अलग वैल्यू तो देनी पड़ेगी, पर पता कैसे चलेगा उसको? क्योंकि वो तो हमारे इंस्ट्रक्शन का क्या करेगा, पालन करेगा, हमारे आदेश का पालन करेगा। आईडी इक्वल टू 1 भी सारे वन बने दोनों, तो दोनों एंट्री करते वक्त हमने दोनों ही वन डाले हैं। और आईडी आईडी यूनिक होती है, लेकिन हमने यूनिक कंस्ट्रेंट अभी लगाया कहाँ? वही तो सिखा रहा हूँ आज। प्राइमरी, यूनिक, ऑटो इंक्रीमेंट, ये मैंने अभी सिखाया कहाँ? वही सिखा रहा हूँ यार मैं। तो नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट समझ में आ गया? सर आपने बताया था कि इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0, इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, हाँ, नल होती है। अगर हम डेटा उसकी बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लेकिन इसके अंदर नैन आ जाएगा, यानी कि ब्लैंक आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। इसमें ब्लैंक है। हाँ, नैन आ जाएगा अगर स्ट्रिंग कर रखा है, लेकिन वैरकेयर कर रखा है तो वैरकेयर के केस में नल आएगा। सबकी अलग अलग है, ठीक है। हाँ जी, बोलिएगा, किसी को किसी भी तरह का कोई इशू हो तो। शैल वी गो अहेड? मज़ा नहीं आ रहा। शैल वी गो अहेड? तो आगे बढ़े, ठीक है। तो नॉट नल आपके समझ में आ गया, ठीक। एक होता है कंस्ट्रेंट आपका यूनिक, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं एक। तो इसी टेबल में जब हम क्रिएट कर रहे थे, अब क्रिएट की जगह हम उसको अल्टर कर लेते हैं, अल्टर, ठीक है। फैमिली अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम। अभी एक आधी कॉलम और जोड़ लेते हैं, तब सही लगेगा, है ना। ये कर दिया हमने आधार, ठीक। आधार वैरकेयर डाल देते हैं, क्योंकि उसमें नहीं, वैरकेयर कहाँ होता है, नंबर ही तो होते हैं ना। कोई बात नहीं, ये भी डालोगे तब भी चलेगा, लेकिन वैसे करना नहीं चाहिए डेटाबेस डिज़ाइनर को ऐसा, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो, ये गलत बात है, ठीक।
अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं इसको क्या, यहीं इसके बाद डाल देते हैं यूनिक और इसको हमने कॉलम को यूनिक कर दिया, एंटर करा और ये चल पड़ी। सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे और ये आपकी चल पड़ी। तो ये आ गया आधार के अंदर। अभी हमने कोई ऐसा कंस्ट्रेंट लगाया नहीं था, नल आ गया। नल के बाद वाली वैल्यू को हम बाद में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अब कभी भी कोई हम एक एंट्री डालने की कोशिश करते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू टेबल, और ये आईडी में मैं डाल दे रहा हूँ 2, रमन की जगह मैं डाल देता हूँ चमन, और यहाँ आधार डाल देते हैं हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कितना 12 डिजिट का होता है ना, 12 डिजिट डालूँ। ठीक है यार, ऐसा ये क्यों हो रहा है बार बार ऐसे? मैं ऐसा डाल देता हूँ 12 डिजिट जो आपके याद भी रह जाए। चलो इतना ही डाल देते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी 12 ही डालें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया। ठीक, अब मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंटर करा और क्या हुआ, कॉलम काउंट डज नॉट मैच। ओके ओके, एक कॉलम बढ़ गई। हाँ, तो यहाँ डाल देते हैं क्या, एक और था हमारा एड्रेस को तो हमने नॉट नल कर रखा है क्या, या नल कर रखा है एड्रेस? चलो एड्रेस भी डाल देते हैं। और एक था आधार, आधार डाल दिया, तो आधार में आधार रहने देते हैं, और एड्रेस जो इस बार वाला जो डालने रहे हैं हम, वो हम डाल देते हैं भदोही। ठीक, अब आई थिंक चल जाना चाहिए। ये एंटर किया और ये चल गया। सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो आप देखिएगा ये आधार आपका एंटर हो गया। ठीक है, फिर से अब हम दीपक किसी एंट्री करते हैं, दीपक, और उसकी आईडी डाल देते हैं 3, उसकी सिटी भी भदोही रखते हैं और उसका आधार नंबर भी यही रखते हैं। कोशिश करते हैं कि ये जाएगा या नहीं। तो आप देखिएगा एरर कोड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने किसको यूनिक कर दिया था, आधार को। आधार में चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इधर 9 की जगह फिर से 8 कर देते हैं, तो चेंज हो गया ना। अब देखते हैं ये जाएगा या नहीं जाएगा। अब ये गया और आप देख सकते हैं। तो यूनिक मतलब आप उसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं डाल सकते। यूनिक की कंस्ट्रेंट इज सेइंग दैट यू कैन इंसर्ट द वैल्यू बट यू कैन नॉट इंसर्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड वेयर एवर यू आर पुटिंग यूनिक की कंस्ट्रेंट। जहाँ पर आप यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा दे रहे हैं वहाँ आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालेंगे, रिपीटिशन मोड नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को दोबारा से नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा आप, भदोही तो हो गया क्योंकि भदोही में हमने यूनिक नहीं लगाया था, लेकिन आधार की टाइम पे एरर आ गई थी क्योंकि आधार को हमने क्या करा है, एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। कौन सा? यूनिक कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल नेम या फिर अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम करा, कॉलम नेम और डेटा टाइप, उसके बाद ही वो कंस्ट्रेंट का नाम रख दो, बस काम खत्म। नॉट नल है तो नॉट नल लगा दो, यूनिक है तो यूनिक लगा दो। अभी सिर्फ 2 ही बताएं कंस्ट्रेंट। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इज देयर एनी इशू? शैल वी गो अहेड? शैल वी गो अहेड? ओके, चलिएगा। अभी अल्टर टेबल चलाते हैं। चलो छोड़ो, आगे कंस्ट्रेंट कराते हैं, फिर एक और बढ़ाते हैं। CSDSL सिग्नेचर अपडेटेड इन योर अकाउंट। एक मिनट यार, मेरे को मैसेज आया है। ओके, चलिएगा चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं अभी। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट क्या कहता है आपका? इट कंट्रोल द वैल्यू इन पर्टिकुलर कॉलम। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ये वैल्यू को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वैल्यू कंट्रोल करना मतलब क्या हो गया? वैल्यू इस चेक कंस्ट्रेंट के आधार पे लगेगी। चेक कंस्ट्रेंट जैसा कहेगा वैसी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट होगी। अगर चेक कंस्ट्रेंट ने कह दिया कि भैया 18 साल से ऊपर वाले ही डालने हैं इसके अंदर, एज वाला भी हम जोड़ने वाले हैं इसके अंदर। एज जोड़ा नहीं ना हमने अभी तक, देखते हैं जरा। एज हमने भी जोड़ा नहीं है, एज वाला ही जोड़ेंगे। अगर एज को उसने कह दिया चेक कंस्ट्रेंट ने कि भैया 18 साल से ऊपर वाले ही जाएंगे, 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले ही जाएंगे, तो ये चेक कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हैं। और चेक कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है वैल्यू को पर्टिकुलर कॉलम पे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? It ensure that the inserted value in the column must be satisfied with the value which is given in
चेक कंडीशन, जो कि चेक कंडीशन के अंदर वैल्यू दी, वो डिटेल दी गई है आपने 18 साल या 19 साल जो भी दी गई है, ये इंश्योर करता है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? चलिएगा उसी में लगाते हैं हम एक और। वैसे तो हम क्रिएट में लगा सकते हैं क्योंकि अब कितना क्रिएट चलाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको क्या चलवा रहा हूँ, अल्टर पे ही काम करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट पे तो चला ही लोगे, अल्टर पे काम थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा। ऐड कॉलम, यहाँ डाल दे रहे हैं हम एज, और एज में डाल दे रहे हैं हम इंट। ठीक, अच्छा ये डेटा टाइप भी नहीं कराया ना, एक दिन डेटा टाइप बता दूंगा कि भैया शॉर्ट इंट, मीडियम इंट, लार्ज इंट क्या क्या होते हैं। हाँ, बाइट में क्या डाल जाता है बताइएगा, कितना डिजिट का? हाँ डाल सकते हैं, फिर तो 256 तक जाना चाहिए यार बाइट में। हाँ तो 256 हो गया ना, 0 से, मतलब सॉरी 0 to, अगर रिपीटिशन मोड में देखोगे माइनस का 127 से प्लस के 128 तक जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 256 हो गया ना। तो कोई बात नहीं, इंट डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देंगे इसको। ठीक है, हाँ बोलिए। तभी तो 256 हुआ भाई, 127 और 128 को जोड़ोगे तो 255 ही तो बैठा, और उसमें एक और 0 लगा दोगे तो तब तो 256 हुआ। मेरी बात पे यकीन मत करो, पहले काउंट करके देख लिया करो। चलिएगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, एज, इंट, और इसको यूनिक नहीं कर रहे भाई हम, इसको इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं, चेक कंस्ट्रेंट। और चेक में हम कह रहे हैं कि भैया इसी पे लगाएंगे एज नाम के जो वेरिएबल बना है, कहेंगे हम कि एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लगाऊं भैया, कौन सा निशान लगाऊं? ग्रेटर देन लगाऊंगा तो केवल 18 ही लेगा। वेरी गुड, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों लगाएंगे तो 18 भी ले लेगा। अगर ये इक्वल टू हटा दूंगा तो 18 नहीं लेगा, केवल 18 से बड़े बड़े लेगा। अगर ये लगा दिया जाए तो 18। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इधर लगा देते हैं इक्वल और ग्रेटर देन। जब आप बोल रहे होते हो तो कैसे बोल रहे होते हो? ग्रेटर देन इक्वल, है ना? ग्रेटर क्या बोलते हो यार, ग्रेटर देन और ग्रेटर और इक्वल ऐसा बोलते हो, यानी कि पहले कौन सा आया? ग्रेटर, तो पहले उसी को लगाओ ना, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे, जैसा बोल रहे हो वैसा ही टाइप करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो ये लगा रहा हूँ मैं कंस्ट्रेंट इसके अंदर, चेक कंस्ट्रेंट, और इसको मैंने क्या कर दिया, ये चला दिया आपको चेक कंस्ट्रेंट, और ये आपका कंस्ट्रेंट लग गया। हेलो, यस बताओ, हाँ बताओ, हाँ बोलो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये कंस्ट्रेंट लग गया है आपका चेक कंस्ट्रेंट, और एक बार सेलेक्ट क्वेरी चला के देखें चेक कंस्ट्रेंट लगा नहीं लगा। हाँ देखिएगा, लग गया, चेक कंस्ट्रेंट आपका लग गया, एज वाला चेक कंस्ट्रेंट लगा है। अब हम इंसर्ट क्वेरी चलाएं, कहाँ है हमारी इंसर्ट क्वेरी, ये रही। इसे हटा देता हूँ इंसर्ट क्वेरी ताकि आपको बड़ी बड़ी दिखे। ये रही इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिख दिया, और यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट आपका बढ़ गया है, तो उस कंस्ट्रेंट सॉरी एक और कॉलम आपकी बढ़ गई है, उस कॉलम का नाम लिख दें एज। ठीक है, और उस एज में हम डाल रहे हैं क्या, मान लो मैं उस एज में डाल दे रहा हूँ 15 साल। ठीक, तो इसे जाना चाहिए ईमानदारी से क्या नहीं, क्योंकि हमने वहाँ कंस्ट्रेंट लगा रखा है। देखिएगा ये जा नहीं रहा, कह रहा है नीचे चेक कंस्ट्रेंट माय फैमिली चेक 1 एज, कह रहा है ना कुछ, आपसे मना कर रहा है वो जाने को। लेकिन इसी को अगर मैं डाल देता हूँ क्या, मान लो मैं 18 साल डाल देता हूँ, तो इक्वल की वजह से ये 18 साल को अलाउ कर देगा। क्यों यूनिक किसको कर, ओहो अभी आधार कार्ड की वजह से हो गया। चलो इसका यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब चलो हम नाम ही चेंज कर देते हैं, अब इतनी सारी चीज़ें कर ही रहे हैं तो कपिल 4 नंबर, और भदोई की जगह डाल देते हैं। अब कुछ नाम बताओ, ये लो बनारस डाल दिया, और ये लीजिएगा इंसर्ट हो गया आपका। सेलेक्ट क्वेरी चलाएं, देखिएगा आपका 18 साल वाला इसमें अलाउ हो गया, दिख रहा है। इज देयर एनी इशू? अभी तक कितने कंस्ट्रेंट कर लिए हमने, नाम, नॉट नल, यूनिक और चेक। अभी हैं करने कितने, 9 करने थे, जिसमें से अभी 3 कर चुके, 6 और बाकी हैं। तो शैल वी गो अहेड,
आ गया या नहीं आ गया ये बताइएगा भाई। जिसको अगर नहीं आया है पूछ सकते हो मुझसे 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन कभी भी ऐसा मत आगे बढ़िएगा कि भैया इसको तो आ गया यार, बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी अगर मैं पूछूंगा तो। कोई बेइज्जती ऐसी नहीं होगी, पूछ लो भैया, सीखने के लिए तो आए हो और किस लिए आए हो, ठीक है भाई। किसी को आ गया हो सकता है उसकी पीयूष ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिएगा हम करते हैं फिर से अल्टर टेबल नेम, एक और कंस्ट्रेंट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले मैं बताऊंगा उस कंस्ट्रेंट के बारे में। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट जैसे कि मान लीजिए अभी भाई देखो मैंने यहाँ पे एज एंटर की थी, ठीक है, एज एंटर की थी ना। इस एज के अंदर देखिएगा एंटर होने के बाद शुरू की जो भी एंट्री थी सबको उसने नल कर दिया, सबको नल कर दिया, पर बाद वाली को हमने जब डाला वही उसके अंदर एंट्री हुई, यही है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि, क्योंकि सोचो मैंने ये कंस्ट्रेंट लगाना बाद में डिसाइड किया जब तक मेरे टेबल के अंदर 150 एंट्री जा चुकी थी। तो अब मैं क्या कहूँगा यार, नल तो डालना नहीं है, मुझे लमसम 150 लोगों को एक ऐसी एज दे देनी चाहिए जो एज एवरेज रहे, बाद में हम अपना अपडेट करते रहेंगे। मान लो मैंने कह दिया कि सबकी इससे पहले जितने भी रिकॉर्ड थे 150, सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ चली जानी चाहिए, 20 साल चली जानी चाहिए, तो इसे कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। आया समझ में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में कुछ? जिस भी कॉलम में हम कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं, ये तो एज वाली बात है। मान लो सिटी पे लगा रखा होता हमने, तो मैं चाह रहा हूँ कि सिटी वाले जिससे पहले जितनी भी एंट्री हुई होंगी उनको हम कहेंगे दिल्ली सिटी, या फिर उनको हम कहेंगे कि दिल्ली की जगह हम डाल देते हैं सिटी नॉट एंटर्ड, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, बस सिटी नॉट एंटर्ड ऐसा लिखा हुआ आ जाए। और जब कभी हम अपडेट करेंगे तो वेयर कंडीशन लगा के सिटी नॉट एंटर से फिल्टर करके ले आएंगे, उन सबको डाल देंगे, ठीक। तो ऐसा मैं कुछ डिफ़ॉल्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल नेम। अच्छा ये कॉलम ड्रॉप करने की क्या कमांड होती है, याद है किसी को? ड्रॉप टेबल को ड्रॉप नहीं करना भैया, कॉलम को नहीं यार, ये टेबल ड्रॉप करवाओगे आप मेरी, यही पढ़ाई कर रहे हो भैया? हाँ अल्टर टेबल, कौन सी टेबल थी? माई फैमिली ड्रॉप एज, मैं एज नाम की इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं चला दी, सेलेक्ट क्वेरी चलाई, देखिएगा एज मेरी अब नहीं रही इसके अंदर। अब लगाएंगे हम वो वाला कंस्ट्रेंट, कौन सा? डिफ़ॉल्ट वाला भी। अच्छा एक चीज़ और, क्या हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट एक साथ लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, अभी लगाएंगे। देखो अल्टर टेबल नेम चेक भी लगा दिए यहाँ पर, और यहाँ हम एक और लगाने वाले हैं, क्या? डिफ़ॉल्ट 20। डिफ़ॉल्ट जो यानी कि पहले वाले रहे होंगे सब में क्या चला जाए? 20 चला जाए। अब देखिए सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं, ये देखिएगा सब में क्या आ गया? 20। कंस्ट्रेंट समझ में आया आपको? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम क्या है? आप पहले जो रिकॉर्ड थे उनमें क्या वैल्यू जाए, या कभी इंसर्ट करते वक्त भी हो सकता है। मान लो मैं यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ एज मैंने लिखना भूल गया, ये लीजिए एज लिखना भूल गया और ये भी मिटा दी और इंसर्ट क्वेरी चला दी। मैं कोई एज नहीं डाल रहा, परंतु बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या, ये क्या हुआ? अच्छा यार वही बार बार हो रहा है ना, ये हमने गलत लगा दिया वैसे, चलो कोई बात नहीं, अब जब चेंज कर रहे हैं तो सबको ही कर दो भाई। ओह सॉरी, ठीक। और इसको डाल देते हैं विनोद, और इसको डाल देते हैं 5। बस हमने एज नहीं डाली, तो एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की वजह से क्या होगी? खुद ब खुद एंटर हो चुकी होगी। देखिएगा लास्ट में हमने डाली थी एंट्री क्या? अरे भाई कर्सर कैसे हैंग हो गया? कर्सर नहीं चल गया, कर्सर हैंग हो रहा है भाई साहब आपका। देखिए लास्ट में दिख रहा है विनोद वाराणसी, और एज क्या दिख रही है? 20। अब हम नई एंट्री डाल के देखें क्या ये दूसरी एज को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लो इस बार कोई 35 साल वाला आदमी जाना चाहता है, ठीक, और यहाँ हमने डाल दी उसकी एज 35, और आधार कार्ड तो अब हम भूलेंगे नहीं डालना, वाराणसी की जगह डाल देते हैं हम। सर वहाँ कोई अपडेट का कमांड चला के वैल्यू
और उसी रो में अपडेट करा तो बार बार याद तो रहेगा ना, आपको यूनिक चला रखी है, याद तो रहेगा। ठीक है, और करने को तो हम कर सकते हैं, ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, अपडेट करके भी कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट हटा सकते हैं, लेकिन याद तो रहे कि क्यों हो रहा है। ठीक, अब ये हमने चला दिया और इसको हमने चला दिया सेलेक्ट क्वेरी के साथ। देखिएगा ऐसा नहीं है कि हमने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी थी वही जाएगी हमेशा, आपकी जो वैल्यू डिज़ायर्ड है वो भी एंटर लेगी। तो कितने कंस्ट्रेंट हो गए? क्या क्या? नॉट नल, यूनिक, चेक और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बताइएगा? ठीक है, हाँ डिफ़ॉल्ट वाला नहीं देखा था, देखते देखते कहीं और चले गए थे, ये तो गलत बात है भाई। चलिएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में बता देते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, दिस content is used to set the default value for the particular column where we have not specified any वैल्यू। जहाँ पर हमने कोई सी भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर कर देता है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, परंतु ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही वाली एंटर करेगा जो आपने क्रिएट के टाइम पे लिखी होगी या जो आपने अल्टर के टाइम पे लिखी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसे करें, अगर करना चाहते हैं तो आपको जाकर दोबारा से अल्टर करना पड़ेगा, आपको जाकर दोबारा से अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर क्वेरी चलानी पड़ेगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इसके लिए वही क्वेरी है आपकी, ये रहा, इसको बंद कर दे रहा हूँ मैं जिससे आपको क्वेरी विजार्ड पूरा दिख जाए। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, एज, और देखिएगा ये चेक कंस्ट्रेंट लगा ही रखा था हमने, उसके बाद बस डिफ़ॉल्ट और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, बस इतना ही है। डिफ़ॉल्ट का कोई सिनोनिम, यहाँ सिनोनिम नहीं चलेगा। डिफ़ॉल्ट तो अपने आप में एक बड़ा सा शुद्ध शब्द है यार, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। डिफ़ॉल्ट के लिए तो और कोई सिनोनिम मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हो, अल्टरनेट कह सकते हो, अल्टरनेट वैल्यू कह सकते हो। कांस्टेंट नहीं, वो तो फिक्स्ड हो जाएगी सबके लिए, फिर एक जैसी रहेगी। अल्टरनेट वैल्यू कह सकते हो, पर अल्टरनेट उससे ख़राब भयंकर शब्द लग रहा है, उससे आसान तो डिफ़ॉल्ट वाला लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? इनमें से कोई सा भी कंस्ट्रेंट लगाना ज़रूरी नहीं है, ये तो अभी शुरू में ही सिखाया था। कंस्ट्रेंट लगाओ या मत लगाओ ये आपके ऊपर है, नहीं सिखाया था। कौन पूछ रहा है वाली बात? जस्ट रेज योर हैंड। नहीं भाई, मैंने ये तो इसलिए सिखाया था कि आपको ये बता दूं कि एक साथ दो या दो से ज़्यादा कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के इसके अंदर दो कंस्ट्रेंट एक साथ लगा दिए। हाँ क्यों नहीं चलेगा, ये तो लगाया इसीलिए था जानबूझ के कि आपको ये पता चल जाए कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलेगा। अब बात करते हैं, एक और कंस्ट्रेंट आ गया आपका प्राइमरी की, एक और कंस्ट्रेंट आ गया आपका प्राइमरी की। ठीक है, इससे पहले मैं एक ड्रॉप करना चाहूँगा क्योंकि ये आईडी जो है बार बार वन इस तरह से जा रही है, मैं इसी आईडी को प्राइमरी बनाना चाहता हूँ, तो ड्रॉप कर दूँ इस आईडी को इस आईडी को, वही अल्टर टेबल नेम और ड्रॉप आईडी मेरी ड्रॉप हो गई है, सेलेक्ट चला दी है। देखिएगा इसके अंदर आईडी अब नहीं रही है। ठीक है, अब चलाते हैं एक क्या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या कहता है आपको कि वो उस वैल्यू उस टेबल की जो वो कॉलम है वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो एक टेबल में केवल और केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट यूनिक की और हो सकती हैं, यूनिक कॉलम और भी हो सकती हैं, बट प्राइमरी की एक ही रहेगी। प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज़्यादा नहीं रहेगी।
यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलिएगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ आईडी, और ये चेक कंस्ट्रेंट वगैरह सारे हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब हमें ये वाले कंस्ट्रेंट लगाने भी नहीं हैं। और इसके अंदर हम लगा दे रहे हैं प्राइमरी की, और कीवर्ड तो लिखा ही नहीं, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। तो ये आपकी क्या हो जाएगी फिर? प्राइमरी की, ये आपकी क्या हो जाएगी? प्राइमरी की। ये मैंने इसे चला दिया, परंतु ये क्या कह रहा है? डुप्लीकेट एंट्री। क्यों? क्योंकि जब कभी भी इसने आईडी बनाने की कोशिश करी होगी और पिछली जो बनी होंगी उनके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर डालने की कोशिश कर रहा होगा। क्या डाल रहा होगा? 0 पहली बार डाला होगा, अगली बार भी 0 डालेगा, तो क्या हो जाएगा वो? डुप्लीकेट। वही कह रहा है, वही कह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक और कंस्ट्रेंट लगा देना पड़ेगा। वो ये प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट मैं ज़्यादातर एक साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एक और कंस्ट्रेंट लगा देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। एक और कंस्ट्रेंट है आपका ऑटो इंक्रीमेंट। अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक एक करके सबको बढ़ाता जाएगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो लगा दें इसको ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक। अब इसको चलाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिएगा, ये आपका चल गया। अभी देखिएगा हमने कोई वैल्यू नहीं डाली वहाँ पर आईडी में। यहाँ देखिएगा आईडी आपकी खुद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक आ गई, परंतु ये आईडी लास्ट में आया। मैं चाहता हूँ भैया शुरू में आए, मैंने ये लो आपकी सुविधा के लिए इसे ड्रॉप कर दिया। तो एक और वर्ड लगा दें इसके साथ, फर्स्ट, ठीक है। ये लीजिएगा, सेलेक्ट क्वेरी चलाई और आईडी आपकी शुरू में आ गई। देखिएगा, दिख रहा है, लेकिन इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। तो यहाँ तक आपके कितने कंस्ट्रेंट हो गए? कौन कौन से? नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। 6 हो गए। 5 क्यों कह रहे थे? और देखो यहाँ भी हमने एक साथ 2 कंस्ट्रेंट लगाए हैं, और ये भी बता रहा है अपने आप में कि 2 कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी। हाँ बोलो। हाँ, तो भाई प्राइमरी की के साथ ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा ना कि आप एक साथ 0 0 सारे डाल दोगे। एक तो आप उसे प्राइमरी कह रहे हो और ऊपर से आप सारे 0 डालना चाह रहे हो या नल डालना चाह रहे हो, तो गड़बड़ है ना। तो तब भी तो कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट डालेगा ही, तो खाली कैसे छोड़ सकता है? नल डालेगा फिर वो, और नल भी तो डुप्लीकेट होता है फिर। और डुप्लीकेसी इज़ नॉट अलाउड। पहले ही हम कह रहे हैं कि प्राइमरी में डुप्लीकेसी इज़ नॉट अलाउड। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो हमने बनी हुई टेबल पे काम करा है। शुरू से करते अगर तो केवल सिंगल प्राइमरी वाला चलता, तब आप जब इंसर्ट कर रहे होते तब एरर देता कि नहीं भैया 1 नहीं जाएगा, तब आपके इंसर्ट के टाइम पे एरर देता। लेकिन अभी तो हम पहले ही रिकॉर्ड डाल चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पिछली जो वैल्यू जा चुकी है उनको कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है। ये ज़रूरी नहीं कि ऑटो इंक्रीमेंट लगाए, लेकिन हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी की के साथ ऑटो इंक्रीमेंट लगाना एक अच्छे डेटाबेस डिज़ाइनर की पहचान है। क्योंकि जब प्राइमरी आपने उसे बना ही दिया है और उसको यूज़र को आप अलाउ ही नहीं कर रहे कुछ चेंज करने को, तो अपनी तरफ से कुछ शुरुआत कर दो ना। ऑटो इंक्रीमेंट लगा देना एक अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है। ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया तो फिर वैल्यू में बार-बार आईडी की वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, हमें हाँ एक इस काम से भी बच जाओगे कि बार बार आप आईडी में जो डाल रहे हैं वो नहीं डालना पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। हेलो, हाँ सर, हाँ बस ख़त्म होने वाली सर क्लास। हाँ बताइए। हाँ ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? 6 कंस्टेंट हो गए आपके। एक कंस्टेंट और आपको करा दूँ, इनम। अच्छा, इनम यहाँ पे अच्छे से सीख लेना, क्योंकि वहाँ जावा में भी जब कभी मैं इनम कराऊँगा, बहुत लास्ट में कराऊँगा इनम, क्योंकि जावा में इनम बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनम डेटा टाइप, तब आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ भी कराऊँगा, लेकिन बहुत बाद में कराऊँगा, क्योंकि इस्तेमाल बहुत कम होता है।
ये नाम प्री डिसाइडेड कुछ वैल्यूज़ के लिए होता है, जैसे कि मान लो हम वीकडेज के नाम देना चाह रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो पहले से डिसाइड कर दो क्या रहेंगे उनके नाम, या मंथ के नाम देना चाह रहे हैं या जैन फैब मार एप ऐसे करके देना चाह रहे हो ना, तो वो इन में हम डिसाइड कर देते हैं, प्री डिसाइड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट को प्री डिसाइडेड, हाँ ये भी कह सकते हो। ठीक है, इज देयर एनीवन हु वांट टू टेक अ नैप? क्या क्लास में कोई ऐसा है जो निद्रासन में जा रहा है? हाँ, अगर जो जा रहा है बाहर पानी आंखों पे डाल के आ जाओ, छुट्टी नहीं करने वाला मैं। क्यों, किस खुशी में? कंस्ट्रेंट ही तो सिखा रहा हूँ। 3 कंस्ट्रेंट सारे बच्चे हैं बस। चलिए भैया ठीक है, बंद कर दे, 1 घंटा 15 मिनट।